हिमांशु बुद्धि प्रकाश नागर, पिताजी का नाम इसके शिव प्रकाश नागर और मम्मी का नाम है रेखा नागर। बेटा इसने अपना खुद का नाम ही नहीं बेटा, इसने इसके मम्मी और इसके पापा का नाम भी रोशन किया है। तो आप में से कोई भी कर सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। कल इससे पूछा गया था बेटा कि आप कौन सी बेंच पे बैठते हो, पता है इसने किधर इशारा किया था? किधर इशारा किया था सोच सकते हो? यहाँ वाली बेंच के ऊपर इशारा नहीं किया था इसने बेटा, पीछे वाली बेंच के ऊपर। तो मेरी क्लास चल रही थी उस टाइम, सेकंड ग्रेड के बच्चे भी सोच में पड़ गए कि नहीं हम भी बस रैंक लेके आएंगे। बैक बेंचर जो होते हैं ना बेटा वो ही कुछ करते हैं, ये नहीं कि फर्स्ट वाले नहीं कर सकते, करते हैं फर्स्ट वाले, लेकिन जिनके बारे में सोचा नहीं जा सकता ना वो भी बहुत कुछ कर सकते हैं। तो अपने में ही जुनून रखना चाहिए और बहुत कुछ कर सकते हैं। अपने ही साथी के लिए अगेंस्ट क्लिपिंग करना चाहिए बहुत तेज। अरे ताली बजाओ इनके लिए। देखो भाई, अब जैसे भैया लोग तो क्या है उस माहौल में पड़े हैं बेचारे, कभी ऑनलाइन चला कभी ऑफलाइन चला, कभी क्लास छुट्टियां भी करनी पड़ी है ना। अब तुम्हारे पास तो प्रॉपर माहौल है, तो जो रिजल्ट इन्होंने दिया इस वाले बैच ने, अपन उम्मीद कर सकते हैं कि ये वाला बैच तो तोड़ देगा, तो तुम तो प्रॉपर पढ़ रहे हो। अरे भाई अब आप लोग प्रॉपर आज ही लक्ष्य निर्धारित करके जाओ कि अगले साल इधर से 21,000 जाओ, समझ के बाद अच्छा ये बढ़ भी सकती है राशि। भाई राजस्थान में फर्स्ट रैंक लिया है कोई, अब ये तो केमिस्ट्री के 100 नंबर का है, 21,000 तो फिक्स है अपना क्राइटेरिया। अब मान लो कोई राजस्थान टॉप कर दे, 21 से कौन भी हो सकता है, अब डिपेंड करता है। काम हो गया कल 1 लाख बोला, 1 लाख वो सेकंड सर कल हाँ भाई वो सेकंड का अनाउंस किया था सर ने कल। आप तुम्हें दे देंगे, अगर फर्स्ट रैंक को लिया था राजस्थान में, एक पेटी दे देंगे, क्या दिक्कत है? तुम लोगों के लिए भी बेटा, तुम लोगों के लिए भी अगर राजस्थान में फर्स्ट रैंक आती है 12th बोर्ड के अंदर तो सर की तरफ से 1 लाख। अपने दोस्तों से कहना सबसे कि जो अगर फर्स्ट रैंक लाएगा तो 1 लाख रुपए तो सर की तरफ से, बस सीधा। और केमिस्ट्री में 16 आता है तो 21, केमिस्ट्री में 16 आता है तो 21। अरे भाई जितने भी लाएंगे जो भी सबके मिलते हैं, अब ये ध्यान दो, मेहनत करो और छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखा करो। मार्क्स तो कटते हैं ना बेटा छोटी छोटी गलतियों से। अब ये बच्चा पूरे टेस्ट वेस्ट ईमानदारी से सारे देता था, एक और आ गया वो वेबो आ गया, देखिए आजा भाई आजा बेटा दो चेक बनाओ जी सर, इसका भी कौन नहीं आप आजा बेटा आजा बनाओ सर इसको बनाएंगे। देखो भाई इस बच्चे के नाम खाली छोड़ देने बोलेगा। हाँ जी लाओ फोटो खींचो इसका, तेरा कैमरा भी है क्या? नाम पता सब बता, बोल कहाँ बैठता था बेच में बता, बोल नाम बता, कहाँ बैठता है क्लास के। मेरा जैसा कि आप सबको पता है मेरा नाम वैभव है और मैं मैक्सिमम बैक बेंच पे बैठता था। देखो बेटा अगेंस्ट बैक। मैं सुकेत का रहने वाला हूँ और मेरे 12th क्लास कौन है सुकेत के आसपास के, सुकेत साइड के नेक्स्ट तुम्हारा ही नंबर है। हाँ, नाम रोशन सुकेत का करना। और मेरे 12th में 96.6% है। तो भाई इसको भी चेक प्रदान किया जाता है। ले बेटा एक बार तालियां तो बजा दो यार। अच्छा आप में से कितने बच्चे हैं हैंड अप करो जो यूं वादा कर रहे हैं कि हम 100 में से 100 लाएंगे सर। अच्छा सभी क्या हो गए, और जिनके खड़े नहीं हो रहे हो गए 200 लाएंगे। चलो और ये चेक कितने लोग सोचते हैं कि यार ये चेक इस बार मेरा ही है?
नाम लिख दो एडवांस में, पक्का। ये जोश साल भर रहना चाहिए, एक तो आज ही रहे, कल तक खुश हो जाए। ठीक है बच्चों, धन्यवाद। भाई ये आदिल सर है, सुकेत में बहुत अच्छा कोचिंग चलाते हैं और बढ़िया मतलब साइंस के आदमी है। ये वैभव को लेके आए थे, 10th क्लास वहीं पढ़ा। 10th में कितनी बैठे थे? 10th में भी इसके 97% थी। तहसील में फर्स्ट रैंक थी इसके यहाँ पे। आदिल सर के वहीं कोचिंग में अपेक्स नाम से, अपेक्स कोचिंग है इनका सुकेत, वहाँ चलाते हैं ये। ये आए थे, इनका काफ़ी वो रहता है और इसको संभला के गए थे कि भाई इसको ले, यही रहता था, तो ऊपर ही देखा होगा तुमने, अभी भी इधर ही रहता है, ऊपर ही है, यही रह के पढ़ता था, इधर ही पढ़ता था, इधर ही ऊपर रहता था आराम से और बढ़िया 99 नंबर ले आया। हो सकते हैं इसके 100 भी आए। अब आज आदिल सर का भी सम्मान माला पहनाओ। ताले बजाओ, ताले बजाओ। अच्छा मेरा स्वागत तो स्वागत ही क्या है। एक संभाल के रखिए, खराब हो जाएगा। बस बेटा इसको ढंग से रख ले, लाइन के नहीं, गिर जाएगा ना तो कोई भी लगा देगा। बस बस अब देखो रे भाई, हाँ बोलो ना, बिल्कुल आपके लिए माइक तैयार है। हाँ भाई सुनो ध्यान से। मेरा नाम आदिल खान है और जो मैं खुद पर्सनल एक कोचिंग चलाता हूँ अपेक्स नाम से इंस्टीट्यूट है और वैभव 10th में मेरे पास ही पढ़ा हुआ है और 11th-12th हमारे वहाँ पर कम से कम 5 से 7 कोचिंग है। 11th-12th केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ्स, बायो, एग्रीकल्चर सब लेके कम से कम 5 से 7 कोचिंग है। ये बच्चा मेरे जो सुकेत है, सुकेत से 5 किलोमीटर दूर से मेरे पास पढ़ने आता था और जब मैंने इसकी एबिलिटी को पहचाना और इसको कोऑपरेट किया तो ये लड़का वैभव वैष्णव 10th क्लास के अंदर जब आपका फर्स्ट लॉकडाउन लगा था, जब आपके 2 पेपर रह गए थे तो 2 पेपर बाद में हुए थे एसएसटी का और मैथ्स का, तो उन दोनों पेपर में इसके 100 में से 100 मार्क्स थे और ये इसका जो ओवरऑल परसेंटेज था वो 97.33 था और रामगढ़ मंडी तहसील में इसकी फर्स्ट रैंक थी। उसके बाद इसको लगा कि मुझे अब कोटा जाके पढ़ाई करना चाहिए क्योंकि अच्छा बच्चा अगर अच्छी जगह जाए तो सबसे अच्छी बात है। अगर अब सुकेत में रह के हम बोले कि हम IIT की तैयारी करवा देंगे, हम कंपटीशन की तैयारी कर ऑनली बोर्ड, लेकिन जब इसको लगा कि मुझे कोटा जाके पढ़ाई करना चाहिए तो हमने यहाँ पर कम से कम 4 से 5 कोचिंग में ट्राई करा। आजकल क्या होता है कोचिंग में आपके पास सबका फोन आ जाता है, चाहे आप उसको जानते कोचिंग वालों को जानते हैं या नहीं जानते, लेकिन आपके पास कॉल जरूर आता है। आप बच्चे डेमो क्लास में अटेंड करने जाते हैं और देखो कोचिंग क्या होता है कि आपने देखा हो काउंटर पे कोई बैठा रहता है और वो मतलब वो आपके माइंड को सेट करने वाले बैठे रहते हैं, लेकिन यहाँ पर ऐसा मुझे कुछ नहीं लगा। बहुत सारों ने कहा भी सही कि यहाँ पढ़ा लें, ऐसा कर लें सर, हम कोऑपरेट करेंगे, लेकिन जब वैभव ने सुरेश सर की क्लास अटेंड करी और सुरेश सर की क्लास मैंने भी अटेंड करी है और मैंने सुरेश सर के लेक्चर खुद ने देखे हैं। जो लॉजिक और जो कंसेप्ट सुरेश सर के पास है वो कोटा क्षेत्र में किसी के पास नहीं। एक बार सुरेश सर मैंने अदर कोचिंग के टीचरों के लेक्चर देखे। जब ये मेरे पास पढ़ता था तब उस टाइम पे आपकी 11th में सर की
ये ऑनलाइन क्लास चल रही थी, जब कोरोना पूरी तरह से गया नहीं था तो इसकी ऑनलाइन क्लास चल रही थी। तो ऑनलाइन क्लास के अंदर में कभी कभी मैं भी सर के लेक्चर देखता, मैं कहा सर पढ़ाते कैसे हैं, मैं तारीफ तो सुनिए सुरेश सर, सुरेश गुजर सर, लेकिन अपन उस चीज़ को देखे तभी तो मानेंगे। असल में किसी चीज़ को यूज़ में लेते तभी तो पता लगता है कि इसमें क्या है क्या नहीं है। तो फिर मैंने खुद ने पर्सनली 3-4 लेक्चर देखे, तो मेरे को लगा कि वास्तव में सर के अंदर बहुत कंसेप्ट है, लॉजिक है, और जो दम केमिस्ट्री का सर की केमिस्ट्री में है, वो जो कोटा क्षेत्र के अंदर अदर जो कोचिंग है केमिस्ट्री की, वो किसी के पास नहीं है। मैंने जो सबका पढ़ाने का तरीका नोटिस करा है, देखो केमिस्ट्री में क्या होता है, केमिस्ट्री में कभी भी ऐसे विस्तार से कभी पूछा नहीं जाता है। जो मेन जो उसकी थीम होती है, जो क्रीम पॉइंट होता है, वहीं से वो क्वेश्चनों को उठाता है। ये आपने केमिस्ट्री के पेपर दिया, आपने देखा भी होगा। और सर जो है कभी भी बुक की लैंग्वेज नहीं लिखवाते, सर उसका पूरा तोड़ते हैं मरोड़ते हैं और अपनी लैंग्वेज में लिखाते हैं। और टीचर इसी का नाम, टीचर इसी का नाम। जो बच्चे, जिन बच्चों ने यहाँ से 12th के अंदर चाहे उनके 90 नंबर आए या 100 आए या 99 आए या 96 आए, लेकिन मैं आपसे इतनी बात कह रहा हूँ, जो मुझे जिंदगी का तजुर्बा है, और आपने केमिस्ट्री पढ़ी है, तो अगर आप नीट की तैयारी करेंगे या IIT की तैयारी करेंगे या अदरवाइज किसी भी एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करेंगे, तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। इस बात की मैं कह रहा हूँ, गारंटी ले रहा हूँ। क्यों? क्योंकि सर ने आपको ऐसे विस्तार से ना पढ़ा, विस्तार से समझाया विस्तार से, लेकिन लिखा है आपको बिल्कुल क्रीम पॉइंट। असल बारी ना, क्यों? क्योंकि अपने पास इतना मैटर होता है इतना मैटर, समझाते सर पूरा ही, लेकिन लिखाते वही चीजें जो एग्जाम में। अच्छा एक बात देखिए आपने, अगर कुछ चीज अगर मैं बोर्ड पे इतना सारा लिख दूं, तो ऑब्वियसली अगर किसी बच्चे को याद रहेगा कि सर ने क्या लिखा है, लेकिन मैं सिर्फ यहाँ पर एक नाम लिख दूं, सुरेश गुजर, तो सबको याद रह जाएगा। तो सर इतने बड़े टॉपिक में से सिर्फ वो छांट के लिखवाते हैं जो आने। अगर सर पूरा लिखवा देंगे तो ऑब्वियसली तुम्हें आपको ऊपर वाली 2 लाइन याद रह जाए, या नीचे वाली 2 लाइन याद रह जाए, या बीच में से 1 लाइन याद रह जाए। ऐसे होता है बच्चों के साथ। देखो सारे बच्चे 100 में से 100 नहीं लाते, लेकिन मीडियम बच्चा ज़्यादा होता है क्लास के अंदर, तो सर उसी हिसाब से लेवल को लेके चलते हैं, ताकि 100 वाले का भी काम हो जाए, 95 वाले का भी काम हो जाए, और जो 80 से 90 पे जा रहा है उसका भी काम हो जाए। अपन जानते हैं आपकी जैसी ऐसे हम भी निकल गए हैं, सर भी निकल गए हैं, बात समझ लो ना। लेकिन बच्चों को पूरा याद नहीं रहता, लेकिन वो मेन याद तो याद रह जाता है कि सर ने उसके लिए उस टॉपिक में से क्या क्रीम पॉइंट निकाला, वहीं से क्वेश्चन आता है। तो आप लोग एंट्रेंस एग्जाम के लिए मजबूत हो, आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। सेकंड बात जो सर इसमें 11th के बच्चे बैठेंगे, 12th अभी 12th जमा चुके हैं, अभी 11th का बैच स्टार्ट नहीं, तो जो फ्रेशर बच्चे हैं 12th के फ्रेशर बच्चे बिल्कुल सर पे ट्रस्ट करके आप बैठ जाएं, और सर के टेस्ट आप ज्वाइन करने एक भी टेस्ट आप छोड़े नहीं। मैं रियल बात बता रहा हूँ, अगर जो बच्चा 90 नंबर लाएगा उसके कंफर्म 95 में आएंगे, और जो 95 में लाने की उम्मीद में बैठा उसके 100 आएंगे कंफर्म आएंगे बस। लेकिन एक बात ध्यान रखना, टीचर का भी योगदान होता है, बच्चे का भी योगदान। टीचर पढ़ाए, बच्चा नहीं पढ़े, और बच्चा पढ़ना चाहे और टीचर नहीं पढ़ाए। लेकिन यहाँ तो टीचर फैक्ट्री में मेरे को पता है सुरेश सर कितने एनर्जेटिक है। आपने देखा होगा पढ़ाते पढ़ाते वो ऑफिस भी संभाल लेते हैं, पढ़ाते पढ़ाते वो तुम्हें वहाँ से तुरंत आके फिर पढ़ाने लग जाते हैं। सबसे मेन चीज़ है एनर्जेटिक, आप समझ रहे हो ना। तो आप सही जगह आए, और आपने यहाँ पर जो 12th के फ्रेशर बच्चे हैं, आपने और जगह भी डेमो क्लास अटेंड करी होगा, तो बेटा वो मीठी गोली वाला काम नहीं करते सुरेश सर, मैं सही बता रहा हूँ। वरना मेरा सुरेश सर से मेरा तो बच्चा पढ़ लिया, आप समझ में आ रही ना, लेकिन जो सही तो सही है ना, सही तो सही है। तो सुरेश सर बोले 2 बात बच्चे से ऐसे बोल देते हैं, लेकिन उसके फायदे के लिए होती है। और सेकंड बात, मैंने एक बात और नोटिस करी है, मैंने इसको अदर कोचिंग में डेमो क्लास में अटेंड करवाई, वहाँ डिसिप्लिन नहीं होता। सर की क्लास में अगर एक कील भी गिर जाती है तो कील की भी आवाज़ आती है। सबसे अच्छी चीज़ लगी मेरे को सर की क्लास में डिसिप्लिन होता है। सर के लिए एक बार जोरदार था।
वहाँ तो कामयाब होने के चांस ज़्यादा होते हैं। अगर अपने घर में डिसिप्लिन होता है तो हमारा घर सक्सेस हो जाता है, होता ही नहीं होता। ऐसे अगर पढ़ाई के अंदर डिसिप्लिन है, अपनी क्लास के अंदर सब पढ़ाने और बच्चे डिसिप्लिन से बैठे हुए तो अपन को भी समझ में आएगा, पीछे वाले को भी समझ में आएगा और आसपास जो बैठे हैं उसको भी। तो बेटा आप सही जगह बैठे, आप बिल्कुल साल भर जिस आप एम से कि मुझे 100 नंबर लाना है उसी से आप उसी तरीके से तैयारी करें। ऐसा नहीं, अच्छा एक बात और ध्यान रखें आप लोग कि बच्चा स्टार्टिंग बड़ा एनर्जेटिक होता है कि मुझे 100 नंबर लाना है, 100 नंबर लाना है। और सबसे अच्छी बात है कि उसको साल भर अपने आप को बनाए रखें, होता है ना साल भर, क्योंकि जब लास्ट टाइम आता है 2 महीने रह जाते हैं तो बच्चे के पास पूरा सिलेबस हो जाता है, बायो का जाता है, फिर मैथ्स वाला तो उसके मैथ्स का जाता है, फिर हिंदी इंग्लिश की भी कोचिंग जाते हैं तो वहाँ भी सिलेबस हो जाता है, तो बच्चे के पास बर्डन हो जाता है। अब जो बच्चे स्टार्टिंग से पढ़ाई नहीं करते उनके पास लास्ट में सब पूरी बुक का रिवीजन करना होता है, फिर केमिस्ट्री की भी 2 बुक है, फिजिक्स की भी 2 बुक है, फिर इंग्लिश में क्वेश्चन आंसर याद करना वो सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। तो आप अभी से ही इस तरीके से तैयारी करें कि हमें एंड में ज़्यादा प्रेशर झेलना, आप स्टार्टिंग से और एंड तक संतुलन बना के रखें। जहाँ आपने संतुलन खोया वहीं आपका रिजल्ट मिलेगा। और टीचर से तालमेल बिठा के रखें, आप अच्छी जगह बैठे, ठीक है, ठीक है। थैंक यू सर, थैंक यू।